डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मिलने वाला है बहुत ही शानदार वीडियोस प्रैक्टिस के लिए। आज का ये वीडियो लेसन है कंप्लीटली प्रैक्टिस पर बेस्ड। मैं आपको कुछ भी पढ़ाने नहीं वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस। यस स्टूडेंट्स, आई एम हियर टू मेक यू प्रैक्टिस टुडे। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग टुडे, इवन अ सिंगल वर्ड आई विल नॉट टीच यू, but I will make you practice. So you guys have to speak all the sentences that I'm going to ask you in Hindi. You guys have to translate them into English, because after a while, if you don't answer it, I will answer it. So I insist to all of you कि पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पूरा प्रैक्टिस सेशन पर बेस्ड वीडियो है। और आप सब अच्छे से जानते हैं अजय सर वाली प्रैक्टिस, यू नो व्हाट, तो वही प्रैक्टिस इस वीडियो लेसन में पूरा एंड तक मैंने ऐड करी है। और बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं वो टेक्निक बताऊंगा जो कि मदद करती है आपकी लैंग्वेज को इंप्रूव करने में। चूंकि ये फर्स्ट पार्ट है, अभी सेकंड पार्ट में हम लोग नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें मैं बेसिक सेंटेंसेस की कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, WH और हु पैटर्न, इसके अलावा इंटरगेटिव नेगेटिव को कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी आपको डिटेल में बताया गया है। This video is truly going to help you to be a confident English speaker, so don't miss और पूरे वीडियो को एंड तक देखना। चलिए मजे के साथ शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको जितने भी छोटे छोटे सेंटेंसेस ना उसको समझना होगा। जैसे देखो, आपका जब किसी से बातचीत करते हैं तो अब जब आई के बारे में बात करते हैं तो आप बोलते हैं मैं हूं, आई एम, तुम हो, you are, हम हैं, we are, वे हैं, they are। अब इनके साथ आप लगाइए प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। अब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं? तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जैसे आपने कोई प्रीपोजिशन लगाई और उस प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाया। जैसे मैंने कहा कॉलेज में, तो इन द कॉलेज, स्कूल में, इन द स्कूल, लाइब्रेरी में, इन द लाइब्रेरी। तो ये आपके होते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। स्टेज पर, ऑन द स्टेज। अब जैसे आपने कहा मैं स्टेज पर हूं, तो आप कहेंगे आई एम ऑन द स्टेज। मैं अपने दोस्तों के साथ हूं, आई एम विथ माई फ्रेंड्स। मैं स्कूल में हूं, आई एम इन द स्कूल, आई एम इन द स्कूल। मैं अपने घर पर हूं, आई एम एट माई होम। So this is the way to speak. First, you have to speak the very simple sentences. All the simple sentences that you can speak. पहले कठिन के पीछे नहीं भागना है। जो जनरल माइंडसेट क्या होता है कि हम अगर नए नए प्रकार के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। इंग्लिश बोलने के लिए नए सेंटेंसेस बनाना जरूरी नहीं है दोस्त। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो है प्रॉपर प्रैक्टिस, और वही हम लोग आज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने सिंपल सेंटेंसेस जिसमें मैं हूं, आई एम, आप हैं, यू आर, वे हैं, दे आर, और इनके साथ आपने प्रीपोजिशनल फ्रेजेस लगा दिए। तो अब ओवरऑल सेंटेंस बने, वे घर पर हैं, दे आर एट होम, वे कॉलेज में हैं, दे आर इन कॉलेज, वे स्कूल में हैं, दे आर इन स्कूल, मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल, आप स्कूल में हैं, यू आर इन स्कूल। और आप मेरे साथ बोले, जैसे जो भी मैं अभी बोल रहा हूं ना, ये पूरी सिचुएशन को आप मेरे साथ ट्रांसलेट करें। आप कोशिश करें कि जो भी सेंटेंस मैं आपसे पूछते जा रहा हूं आप इसको बनाते चले। जैसे मैंने कहा बच्चे घर पर हैं, तो चिल्ड्रन आर एट द होम। बच्चे स्कूल में हैं, चिल्ड्रन आर इन द स्कूल। अब अगर मैं कहूंगा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नाउ हियर यू हैव टू यूज ing विद वर्ब। Children are going to school, because this is the continuous tense, and in continuous tense we guys have to use ing with verb, that's why। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो children are going to school। बच्चे पढ़ा रहे हैं, children are teaching। क्या बच्चे पढ़ा सकते हैं? Can children teach? नहीं, बच्चे नहीं पढ़ा सकते। बच्चे पढ़ सकते हैं, बच्चे पढ़ा नहीं सकते। No, children cannot teach। Children can study, children can study, but they cannot teach। बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, चिल्ड्रन शुड स्टडी। बच्चों को बोलना चाहिए, चिल्ड्रन शुड स्पीक। अब आपको मेरे साथ बोलना है। मैं जो भी हिंदी में बोलूंगा, यू गाइज हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। आप जब इसे ट्रांसलेट करोगे, यू विल फाइंड सम चेंजेस इन योर सेल्फ, बिकॉज दिस सेशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो देखो, मैंने एक सेंटेंस आपसे पूछा, वह कौन है? तो कौन को इंग्लिश में बताइए क्या कहते हैं आप? हु इज ही। अगर वो कोई लड़की है तो हु इज शी। अब अगर मैं आपसे कहूं रवि कौन है, हु इज रवि। सोहन कौन है, हु इज सोहन। आप कौन है, हु आर यू। मैं कौन हूं, हु एम आई। वे कौन है, हु आर दे। सो ये हु वाला ऐसे प्रैक्टिस करो। अब इसमें वाई लगा दो। अब वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर। वाई आर क्यों लगाया हमने? क्योंकि रहे हो। अगर मैं कहता अब वहां क्यों जाते हो,
So this is from present simple. Now this time you would say आप वहां क्यों जाते हो? Why do you go there? आप वहां क्यों गए? अब do की जगह आपको did लगाना है क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का। अब वहां क्यों गए? बोलो इंग्लिश में, Why did you go there? अब वहां क्यों जाओगे? बोलो, क्या बोलोगे इंग्लिश में? Why will you go there? आप क्यों पढ़ा रहे हो? Why are you teaching? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? Why are you learning English? आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो? Why are you speaking English? आपने इंग्लिश क्यों बोली? Why did you speak English? आपने इंग्लिश कैसे पढ़ाई? How did you teach English? आपने अपनी इंग्लिश 2 महीने में कैसे सीखी? How did you learn English within 2 months? मैंने अपनी इंग्लिश पर्सोना इंस्टीट्यूट से सीखी 2 महीने में। I learned my English, I improved my English within 2 months from Persona Institute. मैं Persona Institute का एक रेगुलर स्टूडेंट हूं। I'm a regular student of Persona Institute. I'm a regular student of Persona Institute. You need to speak some sentences again and again to sound more accurate, to sound more better. You know, और जब आप ये 2, 3, 4 बार बोलते हो ना किसी एक ही सेंटेंस को, तो आप उस सेंटेंस के यूज टू होते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताया सभी, in your Hindi, in your native language, do you ever make mistake? You would say, no sir, I don't make any mistake in my native language because I am very fluent. So why do you make mistake in English? You make mistake in English because you are not accustomed, you are not habitual to use it, and therefore you are unable to speak it confidently. But when you speak any sentence twice, thrice, then you become used to, then you become habitual, and therefore I am telling you to speak few sentences again and again. वह जा रहा है, he is going, रुको उसे, stop him. मैं उसे नहीं जाने दे सकता, I can't let him go. मैं आपको बोलने दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, I will let you speak but I have a condition. आपकी शर्त क्या है? What is your condition? आप क्यों सीखना चाहते हो? Why do you want to learn? Okay, this time I will give you few seconds to think, because I know you guys are thinking that he's not our teacher is not giving us time to think, तो हम कैसे बोलेंगे? तो मैं अब आपको थोड़ा समय भी दूंगा, आप बिल्कुल समय लीजिए और मजे के साथ ट्रांसलेट करिए, लेकिन सुनिएगा ध्यान से। वह कहां जा रहा है? बताइए क्या बनेगा इंग्लिश में? वह कहां जा रहा है? कहां मीन्स वेयर इज ही गोइंग? आप कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आप कहां जाते हो? बताइए क्या बनेगा इंग्लिश में? जाते हो, कहां जाते हो? वेयर डू यू गो? आप क्यों जाओगे? बताओ, आप क्यों जाओगे? वाई विल यू गो? मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है। आई विल गो बिकॉज आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ। आई विल गो बिकॉज आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ। मैं यहां आना चाहूंगा, I would like to come here. मैं sentences बनाना चाहूंगा, I would like to make sentences. आपको सेंटेंस अवश्य बनाने चाहिए। You must make sentences. क्या आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं? Do you want to make sentences? क्या आप यहां आना चाहते हैं? Do you want to come here? आपको यहां आने की जरूरत है। You need to come here. आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। You need to learn English. आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है। यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप वहां जाएंगे? विल यू गो देयर? क्या आप वहां जा रहे हैं? आर यू गोइंग देयर? देन दिस इज द प्रैक्टिस एक्चुअली। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स you guys have to practice in this way every day and see the magic. Just by sitting at home as I am sitting, just sit properly and start asking questions to yourself. आप कहां जा रहे हो? Where are you going? आप क्या कर रहे हो? What are you doing? आप क्या सोचते हो? What do you think? आपने क्या सोचा? What did you think? आपने इस बारे में क्या सोचा? What did you think about it? आपको जरूर सोचना चाहिए। You must think. क्या आप तैयार नहीं हैं? Are you not ready? जी हां, मैं तैयार हूं। Yes, I'm ready. मुझे अभी 10 मिनट और लगेंगे। I will take 10 more minutes. I will take 10 more minutes. मैं तैयार हूं, मुझे समय नहीं लगेगा। I'm ready. I will not take time. So you will be able to speak English very confidently and accurately. So this is the technique that is called Ajay Sarwali technique.
So you guys have to remember this technique and practice yourself, and I guarantee you are going to be a very confident English speaker very soon. Because to speak English, nothing is required. Only your practice, your dedication, your regularity. These things are very important to improve English. Trust me guys, you are going to be a good English speaker very soon. So in the next video, this is the first part actually. In the next session, we'll be talking about the next level practice. So don't miss that. Till then, tada bye. Have a good day.